जीव अपने को उस ब्रह्म से भिन्न भ्रांति तथा अज्ञानवश अपने को जुदा समझता है। किंतु जब उसको पूर्ण गुरु मिलता है, उसको परमात्मा मिलता है, इसमें परमात्मा संबोधित किया गया है गुरु को, तो उसकी ये भ्रांति मिट जाती है। आत्मा में बोध का उदय होता है और जैसे जैसे उसको आत्मज्ञान का निश्चय होने लगता है, जैसे जैसे वो इस आत्मा का अनुभव करने लगता है, तो उसकी ये अज्ञान जनित भ्रांति कि मैं उस अस्तित्व से जुदा हूं, उस ब्रह्म से जुदा हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम रूप हूं, मैं फलाना हूं, उसकी ये भ्रांति कि मैं आत्मा से भिन्न जीव मात्र हूं, ये भ्रांति उसकी खत्म हो जाती है। जबकि यही उसकी भ्रांति जीवन में उसका सबसे बड़ा बंधन है। यही भ्रांति कि मैं फलाना हूं, ये संसार है। पर यह भ्रांति मिट जाती है ज्ञान प्राप्ति के बाद। वे मायावत, स्वप्नवत, मिथ्या, क्षणभंगुर, असत्य और अनित्य उसे ऐसा ज्ञात होने लगता है कि आज तक जो मैं समझता रहा अपने आप को, वे सब झूठ है। स्वप्नवत, मैं इस नाम रूप को, मायावत, मैं इस नाम रूप को आज तक सत्य मानता रहा। लेकिन ये सब होता दृष्टि परिवर्तन से है। पूर्ण परमात्मा के समक्ष बैठने से, उनके दिव्य वचनों से, उनके अमृतपान से जीव को मैं ये देह नहीं हूं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं का अनुभव होने लगता है। इसके विपरीत अज्ञानी की दृष्टि बड़ी भिन्न होती है। उसे परमात्मा का, आत्मा का अनुभव ना होने से वे इस संसार को ही सत्य मानता है, इस माया को ही सत्य मानता है। और विषय भोगों में परम सुख मानता है। उसे परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर ये सब भ्रांतिपूर्ण ज्ञात होते हैं। ये सब माया दिखाई देते हैं। वे कहता है जो दिखता ही नहीं कभी, वो सत्य कैसे हो सकता है। ये तो संतों महंतों की मन घड़ित बातें हैं, बनाई हुई बातें हैं कि परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। ये दृश्य को असत्य माया कहकर जो दिखाई दे रहा है, जो संसार दिख रहा है, जो परिवार दिख रहा है,
उसको असत माया कहकर ये संत महात्मा अदृश्य को जो दिखता नहीं है उसको प्रकट कर रहे हैं। उसको प्रतिष्ठित करने पे लगे हैं। जिससे अंधविश्वास बढ़ता है। पर दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है, ज्ञानवान की भी और संसारी की भी। अपने अपने इनके तर्क हैं। दोनों की, दोनों का मानना, दोनों का सोचना, दोनों की अलग अलग दृष्टि शायद ठीक है। ज्ञानवान की और संसारी की दृष्टि में अंतर तो होगा ही प्यारे। और ये अंतर कभी तर्क से, वाद विवाद से नहीं मिटेगा। ये अंतर मिटेगा गुरु के समक्ष बैठकर ब्रह्म ज्ञान को अर्जित करने से। ये अंतर मिटेगा जैसे जैसे अंदर में बोध प्रकट होगा। हां, ये सत्य है कि बोध प्रकट होने पर ही अज्ञान रूपी अंधकार जो जन्मों जन्मों से पड़ा है वो मिटेगा। जैसे सूर्य उदय होते ही सारा अंधकार विलीन हो जाता है। अंधकार को हटाने का सीधा प्रयास पागलपन है। जो कहता है कि अंधकार हटा देंगे तो सूर्य उदय हो जाएगा, ऐसी धारणाएं भ्रांत हैं।